अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आप जब भी किसी कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको मेन जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें जो है वो बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, आप मतलब जो है आपकी अर्निंग कितनी है, आप मंथली कितने पैसे कमाते हैं, आपकी जॉब कैसी है, आप उसमें सेटल है कि नहीं सेटल, और आप जो है ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री किस किस जगह की है। वो ये चेक करना चाहती है कि ये बंदा अगर विज़िट वीज़ा हमारे कंट्री में अप्लाई कर रहा है तो ये वापस जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब ये काम करने के लिए आ रहा है या वाकई विज़िट करने के लिए आ रहा है। तो उसके लिए आपको अपनी जो है ना वो एक तो बैंक स्टेटमेंट वो मेंटेन रखनी पड़ेगी, और दूसरे नंबर पे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आज आपको बताता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनती है, ट्रैवल हिस्ट्री का मकसद क्या होता है और आप कैसे ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, जो कि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ा लेने के लिए जो है ना वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर पाकिस्तान से जो है ना आप किसी छोटी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं लगेगा। लेकिन जब विदाउट हिस्ट्री जो है, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, जब लोग यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास 5-7 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है और आप उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपके बैंक में पैसे भी पड़े हैं, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये वाकई जेन्युइन टूरिस्ट है। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप जो है ना वो घूमने के वाकई शौकीन हैं तो आप ट्रैवलिंग करें कुछ टाइम के बाद, मतलब एक कंट्री में आप गए हैं, जैसे मैं अभी इराक़ में आया हूँ, तो आप वापस जाएं, इलीगल किसी कंट्री में मत हों, आप वापस जाएं और जाके कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो है ना वो जो घूमने के लिए जाते हैं वो इकट्ठे, मतलब जो है ना एक ही महीने में 4-4 कंट्रीज़ का विज़िट नहीं करते। जैसे कि अभी टूरिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में चले हुए हैं और वो जो है ना आपको वोकेशन पे, हॉलीडेज़ पे लेके जाते हैं, एक ही ट्रिप में वो आपको 4-5 मुल्कों की जो है ना वो सैर करवाते हैं और वापस ले आते हैं, और उसी बेस पे जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये तो मतलब जो है ना वो जब इमिग्रेशन किसी भी कंट्री की वो आपकी जो है ना वो बैकग्राउंड या हिस्ट्री चेक करती है, तो उन्हें पता होता है कि उनके सामने आपका पासपोर्ट खुला पड़ा होता है, उस पर स्टैम्प्स लगी होती हैं, उनमें एंट्री की डेट पड़ी होती है किसी भी कंट्री की कि आप फ़लाँ कंट्री में किस एंट्री को आपने किस डेट को आपने एंट्री की और किस डेट को आपने वो कंट्री एग्ज़िट की। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा जेन्युइन टूरिस्ट है कि नहीं है। तो अगर आप जो है ना वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप कुछ टाइम के लिए मतलब अपने कंट्री में रहें, उसके बाद दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, और ऐसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 से लेके अभी 2024 तक ये मेरा छठा मुल्क है जिसमें मैं आया हूँ, ठीक है। 8-9 साल में ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बनी है कि मैं 6 मुल्कों में ट्रैवल किया है, ठीक है। अगर यही ट्रैवल मैंने एक साल में किया होता 6 मुल्कों का तो उसकी वैल्यू और थी, लेकिन अभी वैल्यू और है क्योंकि मैं 1-2 साल के वक्फे से दूसरे मुल्कों में जाता रहूँ। तो इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है वीज़ा में। किसी भी कंट्री का, आप तुर्की का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करें, अगर आपने ईरान का, इराक़ का या मलेशिया, थाईलैंड, इन ऐसी कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ है तो वो आपको फ़ौरन वीज़ा दे देगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो तुर्की भी आपको पाकिस्तान से वीज़ा नहीं देगा। यूरोप या अमेरिका, कनाडा का तो सोचना ही फ़िज़ूल है, क्योंकि वो आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर वीज़ा कभी भी नहीं देते, और वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हमेशा चेक करती है कि ये बंदा मतलब किस तरह का है। अगर ये मतलब 2-4 कंट्रीज़ में घूमा हुआ है तो लाजमी बात है ये जेन्युइन टूरिस्ट है, और ये तुर्की में जाके वहाँ पे इलीगल नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तानी जो मोस्टली जाते हैं किसी भी कंट्री में, वो इसीलिए जाते हैं कि वो वहाँ पे जाके सेटल हों, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने तुर्की का वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है तो वो मोस्ट ऑफ़ दी पीपल जो है वो जेन्युइन नहीं होते, जेन्युइन टूरिस्ट नहीं होते। तो ये बातें इमिग्रेशन को पता होती है, उनके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है इलीगल लोगों का कि कितने लोगों ने उनके मुल्क में एंट्री की और कितने लोगों ने एग्ज़िट किया, ठीक है। उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब है। पाकिस्तान जो है ना वो एक मतलब जो है ना इस हिसाब से बहुत बैकवर्ड कंट्री है कि हम लोगों को वीज़ा इतनी जल्दी नहीं मिलता। उसकी रीज़न यही है कि हम लोग जो है ना वो जेन्युइन टूरिस्ट नहीं होते,
लेकिन फिर भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके, विज़िटर वीज़ा अप्लाई करके हम दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पे जाके इल्लीगल होकर छुप के काम करते हैं। तो उसके लिए जो फिर जेन्युइन टूरिस्ट होते हैं उन्हें भी वीज़ा लेने में मुश्किल होती है। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें वो हमें शक की नज़र से देखते हैं। इसीलिए शक की नज़र से देखते हैं कि एक तो हमारे पास जो है ना वो उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें नहीं होती, हम फेक चीज़ें लगा देते हैं और वो उन्हें पता चल जाता है। आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें आप कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाएं और ओरिजिनल चीज़ें ज़रूर लगाएं, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लगाएं, ओरिजिनल ट्रैवल हिस्ट्री लगाएं। और अगर आपने किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और वो रिजेक्ट हुआ है वो भी उन्हें बताएं, ठीक है, कि मैंने फ़लाँ जो है ना साल में फ़लाँ महीने में फ़लाँ कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हुआ था। अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे उन्हें फिर भी पता चल जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी जो है ना आप फ़ाइल को, जो भी वीज़ा फ़ाइल है आप जहाँ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसको बिल्कुल जो है ना वो आप बिल्कुल प्योर रखें, बिल्कुल साफ़ रखें और बग़ैर किसी झूठ के और बग़ैर किसी फेक पेपर के आप जमा करवाएं। इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मेरे इधर इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड करूँगा, उसमें लिखूँगा, आप उस पर अपना आप कांटेक्ट करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।